जिंदगी में कुछ राज होते हैं जो हर इंसान को हैरान करते हैं। हम कौन हैं? क्या हम अपनी हदों को तोड़ सकते हैं? क्या हम वक्त में पीछे जा सकते हैं? मैं हूं वंश और आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं जहां कल्पना, विज्ञान और समय का जादू आपको नए दृष्टिकोण देने वाला है। सॉफ्ट सिनेमैटिक बूम। यह कहानी है रोशनी की, समय की और एक ऐसे सवाल की जो हर किसी ने कभी न कभी अपने मन में उठाया है। क्या मैं फ्लैश की तरह इतना तेज दौड़ सकता हूं कि वक्त को पीछे छोड़ दूं? दृश्य 1। प्रकृति की अंतिम गति सीमा। पृष्ठभूमि ध्वनि, कॉस्मिक साउंड्स। प्रकृति ने हमारे लिए एक अंतिम सीमा तय की है, रोशनी की गति 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड। जब आप सूरज को देखते हैं तो असल में आप उसका 8 मिनट पहले का रूप देख रहे होते हैं, और जब हम मंगल ग्रह को देखते हैं तो हम 12.5 मिनट पुरानी तस्वीर देखते हैं। लेकिन क्या हम रोशनी से तेज चल सकते हैं? क्या हम फ्लैश की तरह दौड़ सकते हैं? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें समझना होगा आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत। दृश्य 2। सापेक्षता का सिद्धांत, समय का भेद। पृष्ठभूमि संगीत, गहन सोच वाला साउंड। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, जितनी तेज आप चलेंगे उतना ही आपके लिए समय धीमा चलेगा। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। यानी अगर आप रोशनी के करीब की गति से चलेंगे तो दुनिया के लिए घंटे बीत जाएंगे, लेकिन आपके लिए केवल कुछ मिनट या सेकंड। एक उदाहरण सोचिए, अगर आप एक अंतरिक्ष यान में बैठकर 99.99% लाइट स्पीड से चलते हैं तो आपके लिए केवल 1 साल बीतेगा, जबकि पृथ्वी पर हजारों साल गुजर चुके होंगे। यही वजह है कि जब फ्लैश अपनी दौड़ को अधिकतम गति पर ले जाता है तो वह समय के नियमों को तोड़कर पीछे जा सकता है। दृश्य 3। फ्लैश, कल्पना या संभावना। पृष्ठभूमि शिफ्ट होती है, फैंटेसी थी। फ्लैश एक सुपर हीरो जो इतनी तेज दौड़ता है कि समय में पीछे चला जाता है। लेकिन क्या यह सिर्फ कल्पना है या फिर विज्ञान के दृष्टिकोण से कुछ संभव है? विज्ञान के अनुसार जब कोई वस्तु प्रकाश के करीब गति से चलती है तो उसके लिए समय इतना धीमा हो जाता है कि वह बाकी दुनिया के समय को पीछे छोड़ देता है। यानी तेजी का एक अत्यधिक स्तर टाइम ट्रैवल का दरवाजा बन सकता है। लेकिन क्या एक इंसानी शरीर यह सहन कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। दृश्य 4। गति और समय की हकीकत। पृष्ठभूमि संगीत, इमोशनल ऑर्केस्ट्रा। फ्लैश का दौड़ना विज्ञान के नियमों के हिसाब से सैद्धांतिक रूप से संभव लग सकता है, लेकिन वास्तविकता में इंसानी शरीर का एक अणु भी प्रकाश के करीब की गति नहीं सह सकता। अगर हम 10% या 20% भी लाइट स्पीड तक पहुंचे तो हमारे शरीर का द्रव्यमान, मास, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा ईआईएल MC2 के अनुसार कि हम तुरंत अपने आप को तोड़ देंगे। हर एक अणु, हर एक परमाणु फट जाएगा। इसलिए फ्लैश जैसा होना असल दुनिया में असंभव है। कल्पना कीजिए 2 पुरुष है, पुरुष 1 और पुरुष 2, दोनों मंगल की यात्रा पर है। लेकिन एक पुरुष पृथ्वी से चलता है और दूसरा सूर्य से शुरू करता है। उनका लक्ष्य मंगल तक पहुंचना, लेकिन इस यात्रा में एक अद्भुत मोड़ है। पुरुष 1 पृथ्वी पर सामान्य तरीके से चलता है, हर कदम में 1 मीटर की दूरी तय करता है। उसकी गति स्थिर है, जैसे एक सामान्य इंसान चलता है। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको बताएं, पुरुष 2 जो अत्यधिक विशाल है वैसे ही चलता है जैसे पुरुष 1, लेकिन उसकी आकार का अंतर सब कुछ बदल देता है। कैमरा पुरुष 1 को पृथ्वी पर चलते हुए दिखाता है और पुरुष 2 जो बहुत बड़ा दिखाई देता है, सूर्य से दूर चलता है। इस पहले चरण में पुरुष 2 अपनी यात्रा सूर्य से शुरू करता है। उसका आकार इतना विशाल है कि हालांकि उसकी गति वही है जो पुरुष 1 की, वह हर कदम में बहुत अधिक दूरी तय करता है। परिणाम, जबकि पुरुष 1 पृथ्वी पर सामान्य गति से चलता है, पुरुष 2 अपने विशाल आकार के कारण केवल 20 मिनट में मंगल पहुंच जाता है। यह कोई जादू नहीं है, यह भौतिकी का खेल है। पुरुष 2 का आकार यह तय करता है कि वह कितनी जल्दी बढ़ेगा। कैमरा मंगल की ओर बढ़ते हुए समय के साथ घटित होती प्रक्रिया को दिखाता है। अब हम दूसरे चरण को समझते हैं। जब हम प्रकाश को इस समीकरण में जोड़ते हैं तो क्या होता है? पुरुष 2 जो अपना आकार बनाए रखता है,
वही गति बनाए रखता है। लेकिन इस बार एक अद्भुत चीज होती है। वह प्रकाश जो 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड की अविश्वसनीय गति से यात्रा करता है, मंगल तक पहुंचने की दौड़ में शामिल हो जाता है। फिर भी पुरुष 2 उसी समय मंगल पहुंच जाता है जैसे प्रकाश। इसका मतलब पुरुष 2 का विशाल आकार उसे प्रकाश के समान गति में यात्रा करने की अनुमति देता है। जैसे ही वह चलता है, उसका भौतिक आकार समय का आकलन बदल देता है। जबकि प्रकाश अपनी सामान्य गति से यात्रा करता है, पुरुष 2 अपने आकार के कारण उसे ठीक उसी समय पर पहुंचाता है। कैमरा पुरुष 2 को मंगल के पास आते हुए दिखाता है और प्रकाश की किरण के साथ दौड़ते हुए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे दोनों एक साथ चल रहे हो। अंत में आइए हम तीसरे चरण पर विचार करते हैं, जो और भी शानदार है। इस चरण में पुरुष 2 ने इतना बड़ा आकार प्राप्त कर लिया है और उसकी गति इतनी सटीक है कि वह प्रकाश से पहले मंगल पहुंच जाता है। यह केवल समय के खिलाफ दौड़ नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि हमारे ब्रह्मांड में आकार और दूरी कैसे परस्पर जुड़े होते हैं। जैसे पुरुष 2 अपनी यात्रा पर चलता है, उसका आकार इतना विशाल है कि भले ही वह सामान्य गति से चल रहा हो, वह प्रकाश से पहले मंगल पहुंच जाता है। यह सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के वास्तविक नियमों का प्रमाण है। कैमरा पुरुष 2 को मंगल पर दिखाता है और प्रकाश की किरण को अभी भी यात्रा करते हुए दिखाता है, जबकि वॉइस ओवर जारी रहता है। तो यह क्यों होता है? क्यों पुरुष 1 को पुरुष 2 धीमा दिखाई देता है, जबकि पुरुष 2 को पुरुष 1 तेज दिखाई देता है? यह सब दृष्टिकोण का मामला है। पुरुष 1 अपनी सामान्य मानव आकार के साथ पुरुष 2 को एक धीमी गति से चलते हुए देखता है, जबकि दोनों की गति समान होती है। लेकिन पुरुष 2 के लिए उसका विशाल आकार और प्रत्येक कदम में अधिक दूरी तय करने की क्षमता पुरुष 1 को उसके दृष्टिकोण से बहुत तेज बना देती है। यह जटिल संतुलन दृष्टिकोण, भौतिकी और प्रकृति के नियमों के बीच है, जो यह निर्धारित करता है कि हम वास्तविकता को कैसे अनुभव करते हैं। यह केवल हमारे चलने की गति के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस बारे में है कि हमारे चारों ओर के परिवेश और आकार हमारे अनुभवों को कैसे प्रभावित करते हैं। और यही है प्रकृति के नियमों की असाधारण शक्ति। दृश्य 6, फ्लैश के टाइम ट्रैवल का रहस्य। पृष्ठभूमि रहस्यमयी हाई पिच टोन। जब फ्लैश इतनी तेज दौड़ता है कि समय के नियम हिलने लगते हैं, तो वह एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जहां भूत, वर्तमान और भविष्य का फर्क मिट जाता है। इसे विज्ञान में कहते हैं स्पेस टाइम फैब्रिक को मोड़ना। अगर आप स्पेस और टाइम के फैब्रिक को मोड़ सकते हो, तो सैद्धांतिक रूप से आप पीछे या आगे जा सकते हो। लेकिन इसके लिए इतनी ऊर्जा चाहिए होती है जितनी कि एक पूरे तारे के ढाने से मिलती है। इंसान के लिए यह ऊर्जा स्तर पाना फिलहाल असंभव है। दृश्य 7, अंतिम संदेश। कल्पना की सीमाओं को तोड़ना। पृष्ठभूमि शांत दार्शनिक संगीत। तो क्या हम कभी फ्लैश बन सकते हैं? संभावना सिद्धांत में हां, वास्तविकता में अभी के लिए नहीं। लेकिन एक चीज है जो हमेशा संभव है, हम अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़ सकते हैं। और कभी-कभी कल्पना विज्ञान का पहला कदम होती है। पृष्ठभूमि धीरे धीरे फीकी पड़ती है। मैं हूं वंश, और आज हमने जाना कि रोशनी, समय और कल्पना के बीच का संबंध कितना गहरा है। जब तक सपने जीवित है, तब तक संभावनाएं भी जीवित है।